इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने मज़ारात औलिया पे हाज़िरी का क्या तरीका है। यानी बाज़ लोग ये मना करते हैं कि मज़ार को चूमना नहीं चाहिए और बाज़ को ऐसा करते हुए भी देखा गया, तो इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। तो मज़ारात औलिया पर हाज़िरी का तरीका जो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विया शरीफ में फ़रमाया है, मैं उसका खुलासा अर्ज़ कर देता हूँ। और कि हाज़िरी मज़ार पे जब हो तो किस शख्स यानी हर शख्स को किस तरह से वहाँ पर पेश आना चाहिए, और बाज़ वहाँ पे जो खुराफात और नाजायज़ और गुनाह के काम होते हैं कि उनसे परहेज़ करना चाहिए। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि मज़ार में कदम की जानिब से दाखिल होना चाहिए। यानी बाज़ लोगों को देखा गया कि वो सिरहाने पर जाके खड़े हो जाते हैं, मज़ार शरीफ के घूम के सिरहाने पर जाते हैं, वहाँ जाके दुआ करते हैं और फातिहा वगैरह पढ़ते हैं। तो चाहिए कि मज़ार के कदमों से दाखिल हो और मज़ार से कम से कम 2-3 हाथ दूर रहना चाहिए हर शख्स को, कि मज़ार से बिल्कुल लग के ना खड़ा हो या घुटने लगा के पैर वगैरह लगा के ना खड़ा हो, उससे थोड़ा दूर खड़ा हो और दूर से खड़े होकर ही जितनी सूरत कुरान की यादें जो उसका तरीका है फातिहा का जो उसको आता है ये यादें वो करें। हालांकि किताब के अंदर फ़तावा रज़विया में कुछ मख़सूस सूरतें भी बताई हैं कि 3 मरतबा ये पढ़े, 7 मरतबा ये, मगर फातिहा खाने के अंदर ये सब करना शर्त नहीं होता और न्याज़ का भी कोई ऐसा मख़सूस तरीका नहीं होता कि फ़कत न्याज़ या फ़ातिहा उसी तरीके से दी जा सकती है। न्याज़ फ़ातिहा का भी यही हुक्म है, इसाले सवाब का भी यही हुक्म है कि जो सूरतें याद हों कुरान पाक की या एक ही सूरत याद हो उसको बार बार पढ़ना चाहे तो इसकी भी इजाज़त है। तो इस तरह मज़ार पर हाज़िर होकर ये जो इसको सूरतें आती हैं उसको पढ़े और फिर ये अपने लिए दुआ करे और उसको अपने पढ़े हुए को इसाले सवाब भी करे। अब बाज़ लोग इसमें क्या करते हैं कि मज़ार पे यानी हाथ से उसको बोसा भी देते हैं और चादर वगैरह भी चूमते हैं। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसको बिल्कुल मना फरमाया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी अदब का तकाज़ा ये है कि ना मज़ार को हाथ लगाए ना उसको बोसा दे, और मज़ार का तवाफ़ करना तो ये हराम है। तवाफ़ यानी ये मज़ार के इर्द गिर्द इबादत के तरीक़े कार से उनकी मुशाबहत रखते हुए मज़ार पे साथ तवाफ़ करना या घूमना, अगरचे शिरक नहीं है कि शिरक इस सूरत में होगा जब उसको खुदा या माबूद समझकर उसकी परस्तिश की जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता कि वो उसकी ताज़ीम मुराद होती है और बतौर ताज़ीम भी इस तरह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना ये जहालत का तरीका और ये भी नाजायज़ और गुनाह है। बाकी ये कि बोसा देना और चादर को चूमने के बारे में भी आला हज़रत ने इसको मना फरमाया। तो तरीक़ाकार यही है कि जब मज़ार पर हाज़िर हो तो पैरों की जानिब से दाखिल हो और साथ में फातिहा ख़ानी वगैरह करे, बिना मज़ार को बोसा दिए इसी तरह वापस लौट आए। वापस आने के ताल्लुक़ से बाज़ लोगों को देखा जाता है कि वो कमर उस तरफ नहीं करते, ये उनके अदब का तकाज़ा है और ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि उस तरफ पीठ नहीं करके आ सकते हैं, लेकिन अदब और बेहतर यही है कि मज़ार की जानिब पीठ ना किया जाए। अगर कोई पीठ करके भी आएगा तो उसको गुनाहगार नहीं कह सकते। अच्छा, इसी तरह चादर वगैरह चढ़ाने के ताल्लुक़ से भी होता है कि मज़ारात पर चादर चढ़ानी चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में भी आला हज़रत ने ये फरमाया कि जिस मज़ार पर चादर मौजूद हो, यानी ऐसा मज़ार के जो मारूफ़ है कि ये मज़ार वहाँ चादर मौजूद हो, तो फिर वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा वो चादर चढ़ाने की उसकी हाजत नहीं, बल्कि इसको शख्स को चाहिए कि जिस रकम की वो चादर ख़रीद कर चढ़ाएगा वो रकम की मिठाई वगैरह लेकर उस पर फातिहा ख़ानी करे साहिब मज़ार के नाम से और वो गरीबों में तकसीम कर दे। ये तरीक़ेकार ज़्यादा मुनासिब है यानी वहाँ चादर चढ़ाने से। अब ये बाज़ लोग मन्नत वगैरह मांग लेते हैं चादर के ताल्लुक़ से, वो इसको ज़रूरी समझते हैं कि चादर चढ़ाना ज़रूरी है। तो ऐसी मन्नत को भी पूरा करना कोई ज़रूरी नहीं है कि मज़ार की चादर बोली है तो वो चढ़ानी पड़ेगी। बाकी ये है कि मज़ार जो मशहूर और मारूफ़ है कि उसके ऊपर गुंबद वगैरह है, चादर ऐसी अलामत है कि ये मज़ार है, ऑलरेडी सब इसको जानते हैं कि मज़ार शरीफ है, तो ऐसे में वहाँ चादर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी चाहे तो इसाले सवाब के लिए गरीबों को मिठाई तकसीम कर सकता है। बाकी तरीक़ेकार यही है कि जो उसको सूरत याद हो वहाँ जाके फातिहा पढ़े और पैरों की तरफ से दाखिल हो, 4 हाथ दूर रहे, ना वहाँ बोसा दे, ना मज़ार को छुए, ना ही उसका तवाफ़ करे और ना ही वहाँ चादर को चूमे और ना ही उसकी चौखट को चूमे। और सजदा वगैरह तो खैर लोग करते नहीं हैं, चादर ही चूमते हैं कि बाज़ लोग उसको सजदा गुमान करते हैं, मगर फिर भी इन सारी अलामतों से, इन सारे खुराफातों से भी परहेज़ करना चाहिए कि बद अक़ीदा
और बदमज़हब लोगों को कहने का मौका मिलता है। और जो इमाम अहले सुन्नत ने तरीक़ेकार फरमाया है हमारे बुज़ुर्गों ने, बेहतर यही है कि उस पर अमल किया जाए। इसाले सवाब फ़ातिहा करने का जो तरीका है वो दूर से भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि चादर को चूमे बगैर अकीदत जो है बंदे की वो साबित ही नहीं होगी कि जब तक चादर नहीं चूमेगा कोई इसको समझेगा नहीं, ये सुन्नी है। तो ये सब खुराफाते अगर ना करें तो बेहतर ही है कि इनसे बचना चाहिए। तरीक़ेकार वही है कि दूर रहकर आदमी फातिहा करे, इसाले सवाब करे और वहाँ पर रहे। और यानी जहाँ अल्लाह के वली का मज़ार होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। वहाँ अगर बैठकर कुरान वगैरह पढ़ना चाहे, सूरत की तिलावत करना चाहे तो उसकी इजाज़त है कि बैठ के ये सब चीज़ें कर सकता है। मगर इस तरीके से कि लोग उस पर उंगली उठाएं या ऐसी खुराफातों से, इनसे बचना चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरन